अफ्रीका का सबसे आइकॉनिक लैंडस्केप सवाना। ऐसा स्टेज जहां कुदरत के शानदार प्लेज होते हैं। ये जगह बिग फाइव के लिए जानी जाती है, पर यहां कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिन्हें पहचानना हमारे लिए मुश्किल है। शिकारी से शिकार तक इकोसिस्टम का ऐसा साइकिल जहां छोटे से बड़े जीव तक एनर्जी फ्लो होती रहती है। सवाना की जिंदगी के अनोखे ताने बाने में हर स्पीशीज एक खास रोल अदा करती है। वाइल्ड लाइफ आइकन्स। अफ्रीका में सबसे ज्यादा थॉर्न बुश सवाना पाया जाता है। घास के ऐसे विशाल मैदान जो कॉन्टिनेंट के करीब आधे इलाके पर फैले हुए हैं। सवाना 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर और 27 अफ्रीकन देशों पर फैला हुआ है। हमारे प्लैनेट का 20% हिस्सा ग्रासलैंड से ढका हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सवाना में और कुछ नहीं बल्कि सीधी सादी घास ही उगती है। साउथ अफ्रीका के सवाना में घास की कई किस्में पाई जाती हैं। कई नाजुक पौधे जो पूरे इकोसिस्टम का पेट भरते हैं। सवाना जिंदगी का काफी कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। यहाँ फूड चेन के सबसे नीचे पौधे हैं और सबसे ऊपर हैं शिकारी। लाखों सालों से ये इलाका जिंदगी और मौत की कहानियों का गवाह बना है। ग्रासलैंड्स ग्रेजर्स के झुंडों के लिए किसी दावत से कम नहीं है, और उन कार्निवोर्स के लिए भी जो उनका पीछा करते हैं। शेर सवाना के सबसे जबरदस्त शिकारी हैं। आहट सुनते ही इम्पाला छिपने के लिए भागता है, पर शेर छिपकर हमला करने में एक्सपर्ट है। शेरनी की साथी भी उसकी खुशी में शामिल है। ये मिलीजुली कामयाबी है। ज्यादातर शिकारों में इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। प्राइड शिकार को देखकर फूला नहीं समाया। इस शिकार से इनके पूरे परिवार का पेट भरेगा, जिसमें बढ़ते बच्चे भी शामिल हैं, और इससे कई दिनों तक इनकी भूख शांत हो जाएगी। ऐसे ही हादसों की वजह से सवाना के फूड चेन की एनर्जी आगे बढ़ती रहती है। हर्बीवोर्स पौधों को खाते हैं और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी एक तरह से वो भी पौधे खाते हैं। सवाना नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घास के खुले मैदान का नजारा उभरता है। ऐसा इलाका जहां पेड़ नहीं होते, जैसे तंजानिया का मशहूर सेरेंगेटी, पर हर घास का मैदान ऐसा नहीं होता। सवाना में बहुत सी जगहों पर पेड़ होते हैं जो घास के साथ साथ उगते हैं। सवाना के लिए सबसे जरूरी है लाइट। यहां के पेड़ फैले हुए होने चाहिए ताकि पत्तियों की छाया घास पर ना पड़े।
बाकी की जरूरी चीजें हैं साल भर की गर्मी और गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर का और बढ़ जाना, और साथ में गर्मियों की बारिश। घास को फलने फूलने के लिए 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। और हां, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब जीव आकर सवाना की घास चरते हैं तो उसी चरने से नई घास को और उगने का मौका मिलता है। इस इकोसिस्टम में मौजूद सारे जीवों का पेट भरने के लिए सबसे पहला कदम है सूरज की एनर्जी का सही इस्तेमाल। पर जीव यहां सिर्फ खाने नहीं आते, ये एक सेफ जगह भी है जहां जीवों को शेल्टर मिलता है। पर सारे जीवों में जो इस इलाके के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हाथी। इनके खाने की आदतों से ये इलाका घास का खुला मैदान बना रहता है, नहीं तो बहुत जल्दी ये जंगल बन जाता। हाथी करीबी रिश्तेदारों का झुंड बनाकर रहते हैं और उन सब की मुखिया भी फीमेल ही होती है। वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानती है और खाने की सबसे जरूरी जगहों को भी पहचानती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हाथी बहुत ज्यादा खाते हैं। जमीन के जीवों में बुश एलिफेंट्स सबसे बड़े होते हैं और एक अडल्ट फीमेल का वजन 3 टन से ज्यादा होता है। उसके पूरे शरीर को एनर्जी देने के लिए उसके वजन का 5% यानी रोज 150 किलो की घास और पेड़ पौधों की जरूरत होती है। हर दिन हाथी दिन के 16 घंटे घास, झाड़ियां, यहां तक कि एक पूरा पेड़ भी खाने में बिताते हैं। ऐसा लगता है कि झुंड जहां से गुजरता है वहां अपने पीछे बर्बादी का नजारा छोड़ जाता है। पर सच्चाई ये है कि ये बर्बादी सवाना के लिए जरूरी है। किसी इलाके में पेड़ गिराकर ये पेड़ों से होने वाली छांव को कम करते हैं, जिससे रोशनी नीचे की घास तक पहुंच पाती है और वो अच्छे से उग पाती है। गिरी हुई ब्रांचेस से नई घास को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि तब ग्रेजर्स उन तक पहुंच नहीं पाते। इस तरह नई घास उगती है और हैरानी की बात यह है कि बर्बाद हुए पेड़ों का भी फायदा होता है। अकेशिया जैसी हार ना मानने वाली स्पीशीज ने फिर से उगकर अपनी बर्बादी का सामना करना सीख लिया है। अकेशिया का पौधा अपने बीजों को फैलाने के लिए भी हाथियों पर ही डिपेंड करता है। हाथियों का डाइजेशन कमजोर होता है, तो वो जो बीज खाते हैं वो कई बार बिना डैमेज हुए ऐसे ही निकल जाते हैं। इनका डंग मिनरल से भरा होता है, जो अकेशिया बीजों के उगने के लिए परफेक्ट खाद का काम करता है। ये मिनरल्स बाकी जीवों को भी सहारा देते हैं। डंग बीटल्स उसे खाते हैं और डंग बॉल्स को धक्का देकर दूर ले जाते हैं ताकि उससे घोंसला बना सकें, जो उनके लार्वे के खाने की तरह काम आएगा।
ये कामकाजी बीटल्स आसपास की मिट्टी को फर्टिलाइज करते हैं और बीजों को भी फैला देते हैं, और यही बीज नए इलाकों में उगते हैं। तो हाथी जो पौधे खाते हैं, उन्हें उनके ही खाद से न्यूट्रिशन भी मिलता है, और जीवन की एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां आगे बढ़ती जाती हैं। एक बार परिवार का पेट भर जाए तो हेड फीमेल इन्हें खाने के लिए नए इलाकों में ले जाती है। इस इलाके को नया बनाने के लिए हाथी बहुत जरूरी होते हैं, और फिर ये अलग अलग तरह के जीवों का घर बनता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटेलोप अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर सवाना में रहते हैं। ब्लू विल्डरबीस्ट के बड़े हर्ड्स यहाँ इकट्ठा होते हैं और फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर घास चरते हैं। घास के खत्म हो जाने पर मजबूरी में विल्डरबीस्ट को आगे बढ़ना ही होगा। नए इलाकों की तलाश में कई बार ये दूसरे जीवों के झुंडों के साथ हो लेते हैं। शिकारियों से बचने के लिए विल्डरबीस्ट ग्रुप बनाकर रहते हैं, और कई बार ये ज़ीब्रा जैसे ग्रेजर्स के साथ रहना पसंद करते हैं। हैरानी की बात यह है कि खाने की अलग अलग आदतें होने की वजह से इन स्पीशीज के बीच खाने को लेकर कोई मनमुटाव नहीं होता। साल के ज्यादातर वक्त खाने की कोई कमी नहीं रहती, पर अब हालात बदल रहे हैं। सूखे का अंत हो रहा है, जो सवाना में बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है और भूखे ग्रेजर्स ने घास को पूरी तरह से चर डाला है, पर घास खत्म नहीं हुई है। अगर बारिश आ गई तो ये फिर से उग जाएगी, पर अब बची है पचने में मुश्किल सूखी सख्त घास। साल के इस वक्त ग्रेजर्स को खाने की कमी महसूस होती है, पर हैरानी की बात है कि इस मुश्किल वक्त में भी इनका खाने को लेकर आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। सवाना की जिंदगी का राज है मिल बांटकर खाना, पर मुकाबले की वजह तो कुछ और ही है। मेटिंग सीजन की शुरुआत हो रही है। जीव एक दूसरे को आंक रहे हैं कि कौन उनका दुश्मन या साथी बनने लायक है। शिकारी कमजोर जीवों को चुन रहे हैं और स्कैवेंजर्स बचा खुचा पाने की उम्मीद में चक्कर लगा रहे हैं। शेर हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश करते रहते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है, जिसमें करीबी रिश्तेदार फीमेल्स और इलाके का सबसे ताकतवर शेर शामिल होता है। यह सच है कि शेर एक खतरनाक शिकारी है, पर असल में वो अपना ज्यादातर वक्त सोकर बिताते हैं। ज्यादातर यानी दिन के 20 घंटे। प्राइड का सारा काम रात के वक्त होता है, जब इनकी नाइट विजन इन्हें आसानी से शिकार करने में मदद करती है। आंख के नीचे की रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप की वजह से शेर कम रोशनी में भी अच्छे से देख पाते हैं। पर अभी तो ये कम से कम काम करेंगे। पेड़ की ठंडी छांव की वजह से फैमिली आराम से रिलैक्स कर सकती है। पर यह आराम ज्यादा देर के लिए नहीं है। सवाना के कार्निवोर्स में बहुत तगड़ा मुकाबला होता है। ये सब मांस खाते हैं और शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। प्राइड में
ज्यादातर शेरनी ही शिकार करती है। सब मिलकर शिकार करें, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि शिकार करने में सफल हो जाएंगे। प्राइड शिकार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, इसलिए सवाना के जीवों को बहुत संभल कर रहना होगा। पर राइनो को डरने की जरूरत नहीं है। सवाना के कई ग्रेजर्स की तरह ये भी घास के एक्सपर्ट हैं। इनके पास इंसाइजर्स नहीं हैं, तो ये छोटी घास खाने के लिए अपने ताकतवर फ्लैट लिप्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने विशाल मोलर्स से उसे चबाते हैं। व्हाइट राइनो दुनिया की सबसे बड़ी राइनो स्पीशीज है, जिसमें मेल का वजन करीब 2200 किलो होता है। फीमेल के साथ इसका 6 महीने का बच्चा भी है। पर मेल के पास होने से इन्हें काफी खतरा है। बच्चों वाली मां ज्यादा झगड़ा मोल नहीं लेती, और अगर एक मेल ने किसी फीमेल को साथी के तौर पर चुन लिया तो वो बीच में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। अजीब बात है कि मां ने अपने बच्चे को विशाल मेल के पास जाने की इजाजत दे दी। ये अपने नुकीले सींग से एक ही झटके में बच्चे का काम तमाम कर सकता है। पर मेल का बर्ताव काफी हैरानी भरा है। इसे छोटे बच्चे का अपने पास आना अच्छा लगा और इसने खेल ही खेल में उसे धक्का भी दिया। मेल्स अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेले बिताते हैं, पर कभी कभी अपने से कमजोर मेल्स को अपने इलाके में आने भी देते हैं। इस खतरनाक एडवेंचर के बाद छोटा बच्चा अपनी मां के पास चला जाता है। सवाना में इसके जिंदा बचने के लिए सबसे जरूरी इसकी मां है, क्योंकि जिंदगी के पहले 2 सालों में वही तो इसे पूरी तरह सेफ रखेगी। हालांकि इसने ऊपर का खाना शुरू कर दिया है, पर फिर भी बच्चा 1 साल तक अपनी मां का दूध पीता रहता है। चूंकि ये बड़े, मोटी चमड़ी वाले और हथियारों से लैस जीव होते हैं, इसलिए एक अडल्ट राइनो का कोई नेचुरल शिकारी नहीं होता। पर कभी कभी बच्चे शेरों का शिकार बन जाते हैं। राइनोज की विजन कमजोर होती है, तो वो दूर मौजूद खतरे को भांपने के लिए अपने तेज कान और सेंस ऑफ स्मेल पर डिपेंड करते हैं। मां शेर को साफ साफ देख तो नहीं पा रही, पर वो उसे स्मेल जरूर कर सकती है। इसका बच्चा आसान शिकार बन सकता है, इसलिए ये कोई खतरा नहीं उठाएगी। राइनो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागकर सामने वाले को जोरदार टक्कर मार सकते हैं। एक बड़ा मेल लायन भी फीमेल राइनो की ताकत के आगे कुछ नहीं है। आखिरकार बच्चा अपनी मां के साथ और मां की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स की वजह से आराम से दूध पी सकता है। शेर का एक पसंदीदा शिकार है बफलो। छोटे बच्चे बहुत ही आसान निशाना होते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इनका शिकार बन जाते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बफलो बड़े झुंड बनाकर रहते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स की
हर वक्त बदलने वाली कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं। अगर पूरा झुंड या हर्ड एक हो जाए तो ये शेरों की पूरी प्राइड का सामना कर सकता है। पर हर्ड्स पर ऐसे जीव भी हमला करते हैं जो इनके खून के प्यासे होते हैं। पैरासाइट्स के झुंड इनकी चमड़ी से चिपककर खून पीते रहते हैं। इनके तेज नुकीले सींग इन कीड़ों के डंक से इन्हें नहीं बचा सकते। पर बफलो ने भी एक प्लान बना रखा है, जो है रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स के साथ मिलजुल कर रहना। ये मददगार पक्षी इनके शरीर पर से फ्लीज, टिक्स और स्वॉर्मिंग फ्लाइज को चुन चुनकर खा जाते हैं। परेशान करने वाले कीड़ों से पीछा छुड़ाने के लिए बफलो इन पर ही डिपेंड करते हैं और ऑक्सपेकर को भी कभी ना खत्म होने वाली दावत मिलती रहती है। हर्ड जहां भी जाता है, ऑक्सपेकर इनके साथ हो लेते हैं। झुंड बनाकर रहने के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। बफलो के लिए झुंड की जिंदगी का मतलब है खाने को बांटना। तो ये खाने में ज्यादा नखरे नहीं दिखा सकते। सवाना में ज्यादातर घास ही मिलती है, पर बफलो के लिए कुछ खास डिशेस भी मौजूद होती हैं। विशाल जीव होने की वजह से ये सवाना की झाड़ियों के ऊपर तक पहुंच पाते हैं। सवाना का एक और एक्सपर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा एंटीलोप, ईलैंड। मेल्स इंसान जितने लंबे होते हैं, यानी कंधे से नापा जाए तो इनकी लंबाई 5.2 फुट होती है, पर ये किसी इंसान से 10 गुना ज्यादा भारी होते हैं। बफलो की तरह इलैंड भी घास और पत्तियां दोनों खाते हैं, और जो अवेलेबल होता है उसके मुताबिक ये डाइट बदल लेते हैं। इलैंड की खासियत है चलते वक्त क्लिक की आवाज करना। ये उसकी ताकत का सिग्नल है। मेल जितना बड़ा होगा, उसकी क्लिकिंग की आवाज उतनी जोरदार होगी। सवाना का एक और एंटीलोप बहुत ही छोटा और चालाक है, और शायद ये सबसे शानदार भी है, कूडू। ये छिपकर रहना पसंद करते हैं और कभी कभार ही खुले में दिखाई देते हैं। सवाना के कई शिकारियों के शिकार कूडू के पास पट्टियों वाला कोट होता है, जो उसे आसपास के इलाके में कैमोफ्लाज कर देता है। सारे रूमिनेंट जीवों की तरह इस फीमेल को भी अपने खाने को च्यू करना ही होगा। ये हर बाइट चबाते हैं, उसे निगलते हैं, फिर खाने को पेट से मुंह में लाते हैं और फिर थोड़ा और चबाते हैं। दूसरी बार चबाते वक्त जीव के पेट के बैक्टीरिया पत्तियों में मौजूद सेलुलोज को ब्रेक करते हैं। झाड़ियों के बीच छिपे कूडू की तरह सवाना के सारे जीवों की जिंदगी इस अनोखे इलाके में पाए जाने वाले अलग अलग हैबिटेट की वजह से टिकी हुई है। सवाना दुनिया के सबसे रिच बायोम्स में से एक है। इसमें मौजूद हैं अनोखे पेड़ पौधे। कुछ इलाकों में तो पौधों की 5000 से ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं। सवाना में पेड़ों की कई किस्में पाई जाती हैं, जिसमें एक है ताकतवर अकेशिया। सिर्फ सवाना में पाई जाने वाली इस स्पीशीज को ना सिर्फ हाथी खाते हैं, बल्कि ये एक और मशहूर आइकन का पसंदीदा खाना है। हम बात कर रहे हैं
दुनिया के सबसे लंबे जीव जिराफ की। मेल जिराफ की लंबाई करीब 16 फुट होती है, जिससे वो पेड़ों के ऊपरी हिस्सों की पत्तियों तक पहुंच पाते हैं। लंबी टांगों की वजह से जिराफ का चलने का अंदाज बहुत अजीबोगरीब होता है। अपने बड़े डिनर प्लेट साइज्ड हूव्स की वजह से गिरने से बचने के लिए इनकी एक तरफ की दोनों टांगे एक साथ आगे बढ़ती हैं। कम एक्सेलरेशन होने के बावजूद 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़कर ये शेरों को पीछे छोड़ सकते हैं। इनकी हाइट की वजह से ये दूर से आते शिकारियों को देख पाते हैं और साथ ही पेड़ों के ऊपरी हिस्से पर लगी नरम नरम पत्तियों का मजा भी ले पाते हैं। इसका मतलब खाने के लिए कम हाइट वाले जीवों और इनमें कोई मुकाबला नहीं होता। इन्हें फायदा सिर्फ अपनी लंबी गर्दन से ही नहीं मिलता। इनके पास एक फ्लेक्सिबल 45 सेंटीमीटर लंबी जबान है, जो उनकी पहुंच को और बढ़ा देती है। अकेशिया के कांटे भी इन्हें रोक नहीं पाते। फिर भी पेड़ पूरी तरह से जिराफ की दया पर नहीं होते। अकेशिया बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपनी रक्षा करना जानता है। जैसे ही ब्राउजर पेड़ को खाते हैं, उसकी पत्तियां जहरीला टैनिन बनाने लगती हैं। वो हवा में एथिलीन नाम का केमिकल भी छोड़ते हैं, जो करीब 140 फीट तक फैल सकता है। साइंटिस्ट्स ने यह पता लगा लिया है कि अकेशिया जिराफ से एक कदम आगे रहते हैं। जिस पेड़ को नुकसान हुआ है वो केमिकल्स छोड़ता है और आसपास के पेड़ उस केमिकल को पहचान कर अपने केमिकल डिफेंसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। कुछ ही मिनटों में इलाके के सारे पेड़ जहरीले हो जाते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है जो पौधों को भूखे जीवों से बचाने के लिए इवॉल्व हुई है। पर पौधों का जहर सबसे ज्यादा बर्बादी करने वाले ग्रेजर्स के लिए काफी नहीं होता। फीमेल हेड और उसका परिवार पास के पेड़ों को खाने में लगा हुआ है। हाथी अपने खाने में टैनिन, लेटेक्स और हाइड्रोजन साइनाइड के हाई लेवल्स को सहन कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ये मौसम के हिसाब से अपना खाना बदल लेते हैं और बारिश के बाद फिर से घास पर लौट आते हैं। सवाना की फूड चेन में हर जीव ने अपनी जगह के हिसाब से बदलाव लाए हैं। ये है कुदरत का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम, जहां बर्बादी का मकसद है नई जिंदगी को जन्म देना। सूखे मौसम के अंत में सबके सर पर जुनून छाया हुआ है। मेटिंग की तैयारी में विल्डबीस्ट ने पूरे इलाके को बांट लिया है। और फिर से वही सब शुरू हो चुका है। हर मेल अपनी छोटी सी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर ये अपने इलाके को बचा सका और अपनी फीमेल्स को सेफ रख सका तो इसे मेटिंग करने का मौका मिलेगा। बफलो के झुंड में भी अपनी पोजीशन के लिए झगड़ा हो रहा है।
मेल और फीमेल दोनों को सींग होते हैं, पर सिर्फ मेल्स के सर पर भारी भरकम सींग होते हैं जिसे बॉस कहते हैं। ये सींग या हॉर्न्स हथियार की तरह होते हैं और सामने से हुए वार से खुद को प्रोटेक्ट करने के भी काम आते हैं। किसी मेल को फीमेल का दिल जीतने और किसी बच्चे का बाप बनने में 8 साल लग सकते हैं। मेल ज़ीब्रास पर भी जुनून छाया हुआ है। अपने विरोधियों को हराकर ही मेल अपनी फीमेल्स पर काबू कर सकता है। अगर कोई चैलेंजर ये लड़ाई जीत गया तो सारी फीमेल्स भी उसकी हो जाएंगी। दांव पर इतना कुछ लगा है कि कोई भी मेल पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। पर मार धाड़ से हमेशा बात नहीं बनती। इनके आकार और नुकीले सींगों के बावजूद इलैंड बहुत पीसफुली रहना पसंद करते हैं और मुकाबला करके ही मेल की ताकत का फैसला नहीं होता, वो होता है एक खास सोशल स्ट्रक्चर से। गर्दन के नीचे की मोटी चमड़ी यानी ड्यूलैप या थैले के साइज से लेकर इनके सींगों का साइज जैसी चीजें ये फैसला करती हैं कि फीमेल्स के दिल में कौन जगह लेगा। पर साल के इस वक्त सबसे जरूरी है शांति बनाए रखना। बड़े जिराफ आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं, पर फीमेल से मेटिंग करने के लिए इन्हें अपनी ताकत का सबूत देना होगा। ये फैसला करने के लिए कि ज्यादा ताकतवर कौन है, इनके बीच होगा एक नेकिंग कॉन्टेस्ट। पैरों को निशाना बनाकर दोनों सामने वाले को गिराने की कोशिश में हैं। मेल की लंबी ताकतवर फ्लेक्सिबल गर्दन से जुड़ा 30 किलो का सर किसी बड़े हार्ड बॉल जैसा है। और उसके छोटे टफ सींग किसी को भी घायल कर सकते हैं। जिराफ का मुकाबला आधे घंटे तक चल सकता है और इनसे ये काफी बुरी तरह घायल हो सकते हैं। कभी कभी इनके जबड़े और गर्दन टूट जाते हैं, पर इन झगड़ों में कभी कभार ही किसी की मौत होती है। लगता है हमें अपना विनर मिल गया है। सर ऊंचा उठाए ये फीमेल का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि ये अपने चैंपियन जीन्स अगली जनरेशन को पास कर सके। इसका अगला चैलेंज है किसी फीमेल का दिल जीतना। मेल जिराफ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका रंग गहरा होता जाता है। ये एक जवान मेल है और लगता है इसे ऐसी फीमेल मिल गई है जो इसकी साथी बन सकती है। पूंछ हिलाकर वो बता रही है कि उसे भी वो पसंद है, तो अब मेटिंग के मौके तगड़े हैं। इसमें कोई इत्तेफाक नहीं कि सवाना के सारे जीव ब्रीडिंग के लिए यही वक्त चुनते हैं।
कई स्पीशीज के लिए नई जनरेशन के पैदा होने और बारिश के शुरू होने का एक ही वक्त होता है। आने वाली बारिश से सवाना हरी हरी घास से भर जाएगा, वो खाना जो आने वाले नन्हे मेहमानों की भूख शांत करेगा। शिकारी जीव साल भर ब्रीड करते हैं ताकि वो ऐसे वक्त अपने बच्चों को पाल सकें जब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। शेरों के ज्यादातर बच्चे तभी होते हैं जब आसपास शिकार की कमी नहीं होती। बाकी मेल्स के साथ मुकाबला करके इस ताकतवर मेल ने फीमेल की प्राइड पर हक जमा लिया है। इलाके पर अपनी सेंट मार्किंग के जरिए ये अपने कंपेटिटर्स को वार्निंग भी दे रहा है। कई दिनों से इसका दिल एक फीमेल पर आया हुआ है। पिछले 48 घंटों से दोनों प्राइड से अलग होकर एक अकेली जगह पर आ गए हैं और ये लगातार हर 15 मिनट में मेट कर रहे हैं। शेर बहुत जल्दी और दिन और रात भर में 40 बार तक मेट करते हैं ताकि फीमेल प्रेग्नेंट हो ही जाए। बाद में फीमेल अपनी प्राइड के पास वापस लौट जाती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो 3 महीने में बच्चों को जन्म देगी। कई फीमेल्स के तो बच्चे हो चुके हैं और उन पेटुओं को पालना थकाने वाला काम है। प्राइड में फीमेल्स अपनी ब्रीडिंग के वक्त का इस तरह तालमेल बिठाती हैं ताकि वो मिलकर बच्चों की देखभाल कर सकें और उन्हें दूध पिला सकें। एक ही उम्र के बच्चों के जिंदा रहने के मौके ज्यादा होते हैं क्योंकि एक ही साइज के होने की वजह से सबको बराबरी से खाना मिलता है। 11 महीने के होने पर बच्चे बड़ों के साथ शिकार पर जाना शुरू करते हैं। तब तक इन्हें अपनी मां की वॉचफुल नजरों के सामने ही रहना पड़ता है। ब्रीडिंग सीजन सारी स्पीसीज के लिए थकाने वाला वक्त होता है, खासकर सूखे के आखिर में, क्योंकि तब खाने की बहुत कमी रहती है। पिछले कुछ महीनों में हाथी लगातार सूखे इलाके से गुजर रहे हैं। साल के इस वक्त उनके खाने का 70% हिस्सा होता है पेड़ और झाड़ियां। पर हाथी ताजा घास भी खाते हैं और वो पानी के बिना बढ़ नहीं सकती। हर चीज अब सिर्फ बारिश का इंतजार कर रही है। हेड फीमेल ने हवा को सूंघा। हाथियों के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके कान भी बहुत तेज होते हैं और ये दूर कड़कती बिजली जैसी लो फ्रीक्वेंसी की आवाजों को भी सुन लेते हैं। कहा जाता है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आती बारिश को भांप लेते हैं। बारिश ये सवाना के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। कुछ ही दिनों में गीली जमीन से पहला बीज फूटकर बाहर निकलेगा। सवाना के जीवों के लिए ताजा खाना तैयार हो रहा है। अब हर जगह नई शक्लें दिखाई दे रही हैं।
खुले इलाके में फीमेल ब्लेसबॉक एंटीलोप्स ने बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया है। ऊंचे आसमान से वेरोज ईगल ने नीचे की एक्टिविटी देख ली है। ईगल किसी बड़े एंटीलोप पर हमला नहीं कर पाएगा, पर अभी अभी पैदा हुए बच्चों को तो शिकार बना ही सकता है। ईगल को हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे वहीं फेंका हुआ आफ्टर बर्थ मिल गया और ये उसके लिए परफेक्ट खाना है। वेरोज ईगल्स की जोड़ियां जीवन भर साथ रहती हैं और इसकी साथी भी काफी भूखी है। ईगल्स एक्सपर्ट हंटर होते हैं, पर मौका मिलने पर ये छोड़ा गया मांस भी खा लेते हैं। और इस तरह ये सवाना फूड चेन की बहुत ही जरूरी कड़ी का काम करते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके चेन में वापस शामिल कर लेते हैं। शेरों की प्राइड में कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। एक फीमेल अपने 6 हफ्तों के बच्चों के साथ लौटी है। अभी तक ये बच्चे अपनी मां के साथ अकेले डेन के अंदर थे, पर अब ये अपने पूरे परिवार से मिलने के लिए तैयार हैं। वो फीमेल कब्स जो जिंदगी भर इसी प्राइड में रहेंगी, उनके लिए ये शुरुआत है लंबे रिश्ते की। साल के इस वक्त जन्मे इन बच्चों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। और अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, ये शिकार में अपना पूरा हिस्सा लेने में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ वक्त में मां बच्चों को शिकार करना सिखाएगी और ये भी कि सबसे ताकतवर शिकारी कैसे बना जाता है। पर अभी तो ये आजादी से खेल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बारिश अपने साथ बहुत सारा पानी लाई है और सारे वाटर होल्स भर चुके हैं। हाथियों को गीला होना बहुत अच्छा लगता है। फीमेल हेड और उसका परिवार एक रिलैक्सिंग बाथ ले रहे हैं। हाथी सूखे के दौरान भी पीने का पानी ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं और अगर ऐसी गहरी वाटर बॉडी मिल जाए जिसमें कूदा जा सके तो मजा आ जाता है। नहाना हाथियों की साफ सफाई का जरूरी हिस्सा है, जिसमें डेड स्किन और पैरासाइट्स को हटाने के लिए पेड़ों से रगड़ना भी शामिल है। पूरी फैमिली साथ मिलकर सफाई में जुटी हुई है। सवाना अफ्रीका के जंगलों के बीचों बीच है। यहां जानवरों और पौधों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले साइकिल में जो अपने साथ बदलाव और नया जीवन लेकर आता है।